ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं देव उठनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, कब है देव उठनी एकादशी? जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और अन्य बातों के बारे में। तो आइए चलते हैं। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास तक देवता शयन निद्रा में रहते हैं। इस अवधि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 23 नवंबर 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ होता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तारीख को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पानी में स्नान करें। इसके पश्चात देव उठनी एकादशी व्रत संकल्प लें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर फिर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। उपयुक्त फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती मिष्ठान आदि से पूजा करें। अंत में आरती अर्चना करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में गन्ने को रखकर तुलसी चौरा में मंडप बनाकर चावल के आटे का चोक बनाकर तुलसी माँ, शालिग्राम और गन्ने की पूजा करें और आरती करें। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास तक देवता शयन निद्रा में रहते हैं। इस अवधि के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शयन से बाहर आते हैं, जिससे चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन से शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है, जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि। इससे शुभ मुहूर्तों की खोज और शुभ घटनाओं का आरंभ होता है। अब आते हैं देव उठनी एकादशी कब है। देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी। देव उठनी एकादशी की समाप्ति 23 नवंबर रात 9:01 पर होगी। देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत पारण समय रहेगा 24 नवंबर सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक। अब आते हैं देव उठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। अब आते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे करें। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई करें। पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। पूजा में व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। व्रत पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। अब आते हैं देव उठनी एकादशी में तुलसी पूजन विधि के बारे में। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी जरूर लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें।
दक्षाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का दक्षाक्षरी मंत्र श्री हीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीप दान करें। अब आते हैं देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। जी हाँ, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। नेक्स्ट आता है देव उठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। अगला आता है इस दिन अगर आप बड़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। अगला आता है देव उठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि तो एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी माँ भी उपवास रखती हैं और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। अब आते हैं एकादशी के दिन क्या करें। देव उठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे ये सभी चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आपको जीवन में सफलता मिले इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ जरूर करें। अगला आता है देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगला आता है देव उठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें। जी हाँ, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।